सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट 2 जिसमें हम आपको बताने वाले हैं रिमोट सेंसिंग के बारे में और सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स में लॉन्च कैसे किया जाता है। सो फ्रेंड्स, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में हम जानने वाले हैं सैटेलाइट के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी फिजिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट या मॉनिटर किया जाता है। इसमें सैटेलाइट के स्पेशल कैमरास और सेंसर्स अर्थ से और किसी इंस्ट्रूमेंट से रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को कैप्चर करके उनकी इमेज बना के एजेंसीज को प्रोवाइड करती हैं। जिनमें एक्टिव सेंसर्स किसी भी कंट्री के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। वो ऐसे कि एक्टिव सेंसर्स रेडिएशंस को अपने टारगेट की तरफ एमिट यानी रेडिएशंस को छोड़ती है, जिससे कि रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होके वापस सेंसर्स पर आके अर्थ के अंदर चल रही किसी भी एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशंस अपनी कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी तक पहुंचती हैं और इस पर्पस के लिए रडार और लिडार डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि डायरेक्टली सैटेलाइट से आने वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एनिमी का पता लगा लेते हैं। अगला सेंसर है पैसिव सेंसर्स। पैसिव सेंसर्स एक माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अर्थ के अंदर मौजूद नेचुरल एनर्जी को मेज़र करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि सन से आने वाली रेडिएशंस जैसे ही इन सैटेलाइट्स पर पड़ती हैं तो ये उन रेडिएशंस का डाटा कलेक्ट करके पता लगा लेते हैं कि किस हाइट पर कितना रेडिएशन मौजूद है, और ये एक एयरक्राफ्ट के लिए सही हाइट डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक है स्पेस ऑर्बिट में सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है। एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए मल्टी स्टेज रॉकेट का यूज़ किया जाता है, जो मेनली 3 स्टेजेस का होता है। तो एक मल्टी स्टेज रॉकेट अपना अपथ्रस्ट एग्जॉस्ट करके अपलिफ्ट प्रोड्यूस करता है। ये इक्वेटर पर बने लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया जाता है, क्योंकि इक्वेटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वज़न 0.5% कम होता है। जब रॉकेट अर्थ की सबसे थिक लेयर ट्रोपोस्फेयर से गुजरता है, जो कि पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर का 80% मास कवर कर लेती है, और ये एटमॉस्फेयर की सबसे डेंस लेयर होती है जो कि अर्थ सरफेस से 14.5 किलोमीटर ऊपर होती है। और इस थिक लेयर को क्रॉस करने के लिए रॉकेट को ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है। यही हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है और रॉकेट के प्रोपल्सन सिस्टम के कुछ फ्यूल बूस्टर्स रॉकेट से हटा दिए जाते हैं, जो कि सीधे अर्थ पर गिरते हैं। धीरे धीरे सेकंड स्टेज भी कंप्लीट हो जाता है और रॉकेट का पूरा प्रोपल्सन सिस्टम ही रॉकेट से डीअटैच कर दिया जाता है और रॉकेट के पास मात्र उसका पेलोड सिस्टम ही बचा रहता है। फाइनल स्टेज कंप्लीट करने के लिए रॉकेट को एक आखिरी बार थ्रस्ट प्रोड्यूस करके ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है, जहां उसे डिसाइडेड लोकेशन पर लाकर छोड़ दिया जाता है और वहां से सैटेलाइट प्रॉपर वर्क कर पाता है। आइए चलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट से जुड़े कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। क्या आप जानते हो सैटेलाइट्स 1800 मील्स प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, यानी एक पूरे दिन में इसकी ऑर्बिट के ये 14 चक्कर लगा सकती है। फैक्ट नंबर 2, अर्थ की ऑर्बिट में इस समय 2500 से ज़्यादा सैटेलाइट्स रोटेट हो रही हैं, जिनका व्यू देखने में कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 3, तो गाइस ये सबसे अमेजिंग फैक्ट है। क्या आपको पता है रशिया और अमेरिका, जिनके बीच हर वक्त कोल्ड वॉर छिड़ी रहती है, उन दोनों की सैटेलाइट्स के बीच एक बार कुछ ऐसा ही इंसिडेंस हो गया था। दरअसल 10 फरवरी 2009 को दोनों कंट्रीज़ की सैटेलाइट्स आपस में भिड़ गईं और ऐसा स्पेस हिस्ट्री में पहली बार हुआ था, जो कि अब तक इकलौता ऐसा इंसिडेंस है। सो फ्रेंड्स, यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।